हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस ऑफ 250 प्रॉब्लम्स जो जेईई मेन की मैंने सॉल्व की है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो देख लो दोस्तों, उसका एक अलग से वीडियो मैंने आप लोगों के लिए किया है। बहुत ही अमेजिंग मेरी लर्निंग्स है। उसके बाद उसमें क्या किया ना दोस्तों, आप देखोगे कि मैंने हर एक क्वेश्चन को टैग किया है, जिसके बेसिस पर एक बहुत अमेजिंग टेक अवे का सेट निकला है जो मैं आज आप लोगों को डिस्प्ले करूंगा। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इससे हमें बहुत हद तक यह चीज पता चलता है कि एनटीए की थॉट प्रोसेस क्या रहती है किसी भी पेपर को डिजाइन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर सेटिंग में क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है। आप देखोगे 21 शिफ्ट 1, 22 शिफ्ट 2, 21 शिफ्ट 2, मतलब बेसिकली 40% आप देखोगे 11th है और 40% 11th है और उसके अलावा 60% जो है वो 12th है। और ये यूनिफॉर्म है। देखो, एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर, चार पेपर, पांच पेपर, छह पेपर, सात पेपर। दो पेपर में ये बहुत भयंकर डेविएट हुआ है जो कि 22 के पेपर्स हैं, आप देखोगे। ठीक है, तो लार्जली हम ये कह सकते हैं कि जो 12th का वेटेज है ना, एग्रीगेट लेवल पे भी देखो तकरीबन 60% जो वेटेज है वो बेसिकली 12th क्लास का वेटेज रहता है। ठीक है, यह है दोस्तों क्लास वाइज बाइफर्केशन। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है। इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों यह है कि पेपर के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस को हमने टैग किया इजी, मीडियम, डिफिकल्ट के लिए। आप देखिए ऑलमोस्ट हर पेपर में जो मैं आपको स्ट्रेस करता हूं ना, 10 क्वेश्चन यहां इजी थे, 12 यहां इजी थे, 12 यहां इजी थे। यहां देखो दोस्तों 22 शिफ्ट 2 हम लोग बोलते हैं कि काफी डिफिकल्ट थी। यहां पे दोस्तों 3 क्वेश्चन केवल इजी थे। अब यहां पे भी देखो दोस्तों 28 शिफ्ट 1 और 24 शिफ्ट 1। यहां पे भी देखिए मैथमेटिक्स के 6 क्वेश्चन इजी है, 5 क्वेश्चन इजी है। यहां पे मॉडरेट, और यहां पे देखो सबसे ज्यादा टफ प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो यहां पर है। अब आप देखिए दोस्तों, अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूं, मैथमेटिक्स का देखो ओवरऑल सबसे डिफिकल्ट पेपर था 22 शिफ्ट 2। ये हम लोगों ने देखा था क्योंकि उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री भी टफ थी। मैथमेटिक्स का जो सबसे टफ पेपर है ना, वो 28 शिफ्ट 1 मुझे लगा। देखो मैंने खुद ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, टाइम लगा करके किए हैं, तो अगर मुझे कुछ लेंदी भी लगे ना तो उसको मैंने टफ टैग किया है। ऑब्वियसली लेंदी का मतलब भी तो टफ ही हुआ ना, क्योंकि भाई हम समय में तो नहीं कर पा रहे ना उस क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं है। तो ऐसी टैगिंग मैंने की है दोस्तों, जहां लेंदी क्वेश्चन होगा ना उसको भी मैंने बेसिकली डिफिकल्ट में टैग किया है। तो ये पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप लोग इसको आराम से डाउनलोड करके देख सकते हो, ताकि आप लोग को अंदाजा लगे कि ये जो 10 12 12 मतलब इन शिफ्ट के बच्चों को मैं बोल रहा हूं, ये बच्चे जो 1 2 3 4 5 6 7 7 शिफ्ट में 10 या 10 से ज्यादा क्वेश्चन इजी आए, जो ना तो लेंदी थे ना कॉन्सेप्चुअली हैवी थे। लेंदी भी नहीं थे और कॉन्सेप्चुअली हैवी भी नहीं थे। इनफैक्ट दीज आर द क्वेश्चन जिनको मैं लैम बोलता हूं। मतलब मैं अगर किसी भी क्वेश्चन को, दोस्तों देखो मैंने टैगिंग कैसे की है, बहुत सिंपल है। अगर किसी भी क्वेश्चन को मैं 1 मिनट से कम में कर पा रहा हूं तो मैंने उसको इजी टैग किया है। 1 से 3 मिनट में कर पा रहा हूं तो मॉडरेट किया है। 3 मिनट से मुझे ज्यादा लग रहा है तो मैंने उसको टफ टैग किया है। दैट्स इट। मैंने अपनी टैगिंग ये इस तरह से की है। जब मैंने एक एक क्वेश्चन खुद सॉल्व किया है तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। एग्रीगेट टैगिंग ये मैंने आपको बताया। टैगिंग का मतलब देखो, एग्रीगेट टैगिंग कैसे आ रही है, इसको मैंने 1 रेट किया है, इसको 2 किया है, इसको 3 रेट किया है, राइट। उससे ये एग्रीगेट टैगिंग आ रही है। तो अगर यहां देखोगे तो ये मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में पेपर था, ये एग्जैक्टली मॉडरेट पेपर है, मॉडरेट से डिफिकल्ट, राइट। चलिए अब दोस्तों टॉपिक वाइज, अब आप देखो दोस्तों टॉपिक वाइज दिमाग खराब हो जाएगा आपका, है ना। अच्छा पहले इंटीजर वाइज भी देख लेते हैं। देखो ये तो हमें पता ही होता है कि इंटीजर के क्वेश्चन ज्यादा टफ आते हैं। तो एग्रीगेट वाइज है ना, अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा एग्रीगेट टफ का है यहां पे। जबकि एससीक्यू जो क्वेश्चन है ना, केवल 27 क्वेश्चन टफ है एससीक्यू के अंदर। एससीक्यू में 80 क्वेश्चंस वर इजी, 93 वर मॉडरेट। ठीक है, तो जो दोनों शिफ्ट जो मैंने बताई टफ, वहां पे इंटीजर में काफी ज्यादा टफनेस मुझे देखने को मिली। अब देखो दोस्तों जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को विजिबिलिटी का इशू ज्यादा नहीं होगा, वैसे मुझे दिख रहा है तो आप लोगों को भी दिख ही जाएगा। आप देखो दोस्तों, सबसे हाई वेटेज जो चैप्टर निकला ना वो था कोनिक सेक्शन। ये बहुत ही मेरे को ऐसा लगता है कि एनटी है ना, ये देखती है कि भाई यूट्यूबर्स क्या बता रहे हैं। आजकल यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि यार कोनिक सेक्शन का जब से सिलेबस डिलीट हुआ है ना तो उसमें से तो कुछ भी नहीं आएगा। बट इन्होंने सबको गलत प्रूव कर दिया। कोनिक सेक्शन से दोस्तों एज हाई एज 24 प्रॉब्लम्स, 24 सवाल कोनिक सेक्शन से है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला से। ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा अब देखो एक और चीज, मैं इसका कंक्लूजन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। कुछ
नॉर्मल चीजें भी थी, जैसे 3D के 15 क्वेश्चन आए, वेक्टर के 15 क्वेश्चन आए, ये एक्सपेक्टेड है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं ये वेक्टर 3D का है, बट आप जो चीज देखोगे ना वो देखो, 3D के 6 क्वेश्चन टफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब 3D के मॉडरेट और जो टफ दो मैंने लिखे हैं ना, 12 सवाल मॉडरेट या टफ है, इसका मतलब काफी लेंदी कैलकुलेशन 3D में देखने को मिली है। 3D का कोई भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कॉन्सेप्चुअली बहुत हैवी हो, ऑल वर डिफिकल्ट इन लेंदीनेस, सभी के सभी सवाल लेंदी थे। इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना दोस्तों जेई प्राइम पे, ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों, 250 के 250 आप लोगों के लिए मेरी स्टाइल में सॉल्व करवाऊंगा। टाइम सेविंग जो टेक्निक्स होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी ये एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, मेरे लिए जो दो सरप्राइज चैप्टर्स है ना, हर साल जो सरप्राइज रहते हैं मेरे लिए, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल। सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल, इनफैक्ट ग्रेड 11th के जितने भी टॉपिक्स थे ना, उसमें से टफ सवाल बहुत कम है। आप देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज 11th का होता है केवल एक टफ सवाल, बाइनोमियल थ्योरम केवल 2 टफ सवाल, पीएनसी केवल 1 टफ सवाल, ट्रिग्नोमेट्री केवल 2 टफ सवाल। ट्रिग्नोमेट्री के 11 क्वेश्चन आना अपने आप में ऐतिहास है, मैं मानता हूं इतिहास है भाई ये, मतलब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज एन एप्लीकेशन चैप्टर जिनका एप्लीकेशन दूसरी चीजों में आता है, बट कंपाउंड एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से डायरेक्टली टोटल मिला के 11 सवाल आ गए। हाई वेटेज टॉपिक जो जहां पे मैं निराश हुआ हूं, पहली मेरी निराशा है सर्कल। सर्कल नामक चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आना चाहिए, मगर केवल 10 शिफ्ट मिलाकर के केवल 5 क्वेश्चन आए, आईटीएफ से केवल 4 सवाल आए, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स तो छोड़ो, जो लॉग सेट्स होते हैं ना वहां से, स्टैटिस्टिक्स से केवल 6 सवाल आए, विच इज गुड इन अ सेंस कि यार काफी रूटीन चीज होती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ने इस तरह से निराश नहीं किया, आजकल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं आता, टेंजेंट नॉर्मल मीन वैल्यू थ्योरम्स हटने के बाद से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो पूरा वेटेज है वो काफी कम हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इस बार भी उसने निराश नहीं किया, मतलब एक्सपेक्टेशन के अनुसार आया, बट दिस वाज अनरियल। ट्रिग्नोमेट्री के इतने सवाल आना, कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना कम वेटेज होना, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का हर एक में, अब कुछ क्वेश्चंस है, कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हर एक से एक एक क्वेश्चन आया हर शिफ्ट में, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, डिफरेंशियल इक्वेशन के भी देखो टोटल 10 सवाल है, प्रोबेबिलिटी के 10 सवाल है। तो इन्होंने क्या किया ना, एनटीए ने बेसिकली कुछ चैप्टर्स ऐसे लिए जो स्टैंड अलोन चैप्टर्स है, वहां से एक एक सवाल हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट डाल दिया है। एरिया अंडर कर के आप देखोगे 8 सवाल है। अब देखो, एरिया अंडर कर और डेफिनेट इंटीग्रेशन को मिला लो आप, 15 और 8 23, तो आपको दिखेगा कि ये वेटेज बिल्कुल एट पार है जैसा आता था। तो कुछ चीजें प्रेडिक्टेबल है, कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल है। मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बाइनोमियल थ्योरम पहले भी ज्यादा वेटेज में आ रहा था, बट मुझे अभी भी नहीं समझ में आता कि इतना हाई वेटेज में क्यों है, क्योंकि जेई एडवांस बिल्कुल लो वेटेज देता है बाइनोमियल थ्योरम को। जेई एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंड अलोन सवालों को बिल्कुल लो वेटेज देता है। तो ये जो पेपर डिजाइनिंग है ना दोस्तों, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जेई एडवांस, ये आप लोगों को समझना होगा। बट जेई मेन के अंदर भी ऑलमोस्ट यही मिमिक होगी, ये आप लोग एक बार समझ लीजिए। अब लास्ट जो है ना दोस्तों, वो है पेपर डिजाइन। अगर मैं आपको पेपर डिजाइन के बारे में बात करूं, हर एक चैप्टर को हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट वेटेज दिया गया है। अब आप देखो, जैसे 21 शिफ्ट 1 की डिजाइनिंग देखते हैं, 3D का एक सवाल, एओडी का एक सवाल, एरिया अंडर का एक सवाल, बाइनोमियल का एक सवाल, सर्कल का एक सवाल, मतलब आप देखो जितने भी चैप्टर है ना, ऑलमोस्ट हर एक को कुछ ना कुछ मिल रहा है। और जहां पे पेपर टफ है, जैसे देखो 22 शिफ्ट 2 टफ है, 22 शिफ्ट 2, तो देखो यहां पे क्या है ना, पेपर स्क्यू कर दिया गया है। कोनिक सेक्शन का लेंथी सवाल, फंक्शंस का डिफिकल्ट सवाल, बाकी आपको ज्यादा कुछ भी नहीं देगा। मतलब ये एक सरप्राइज था। यहां पे देखो 28 शिफ्ट 2 में 4 सवाल कोनिक सेक्शन के, मतलब बहुत ज्यादा है मेरी नजर में, ये बहुत ज्यादा सवाल है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जिसमें लार्जली वो सर्कल का क्वेश्चन था, बट एंड में कुछ इलिप्स हाइपरबोला का पूछ लिया, तो उसको मैंने कोनिक सेक्शन में टैग किया है। मेरी थियोरी के अंदर जो चैप्टर बाद में आता है, क्योंकि काफी सारे मिक्स सवाल है इसके अंदर, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको कि भाई एरिया अंडर करके जो सारे सवाल है, एरिया अंडर करके जो सारे सवाल है वो तो भाई एरिया अंडर करके ही है। वो बहुत सारे सवाल ऐसे भी है जहां पे कर्व प्लॉटिंग है, सर्कल की ड्राइंग है, इलिप्स की ड्राइंग है, तो उनको सर्कल के अंदर भी टैग कर देना चाहिए था। जैसे एक क्वेश्चन था, आपको अगर किसी की शिफ्ट में आओ तो ये 2 सर्कल थे और इसका एरिया निकालना था। अब ये प्योर ज्योमेट्री से निकला है, बट फिर भी मैंने इसको एरिया अंडर कर्व में टैग किया है, क्योंकि बच्चे इसको एरिया अंडर कर्व में ही सॉल्व करते हैं। राइट गाइस, तो ये पूरा एनालिसिस है दोस्तों, जो आप लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे मैथमेटिक्स का पेपर कैसा था। 3 चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। देखिए 10 में से 7 शिफ्ट में 10 या उससे ज्यादा सवाल इजी आए थे। तो पेपर के बारे में जो एक हवा बनी हुई है कि पेपर
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मैथमेटिक्स का, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत अपने, इफ़ यू वुड हैव प्लेड योर कार्ड्स वेल, यू वुड हैव स्कोर्ड अमेजिंगली वेल। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, इसको बुक मार्क कर लेना आप लोग, कोई भी चीज़ आप छोड़ के जाओगे ना, नुकसान हो सकता है। किसने सोचा था दोस्तों, सिग्नम जैसी चीज़, सिग्नम जैसी चीज़ जो 20-25 साल हो गए जेई को पूछे हुए, वो इन्होंने इस बार पूछ ली कि सिग्नम क्या है। तो ये दूसरी चीज़ थी दोस्तों, किसी भी चीज़ को आप लोग छोड़ नहीं सकते हो, एवरी सिंगल थिंग इज इंपॉर्टेंट। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ दोस्तों ये है, प्रैक्टिस विल स्टिल मेक यू द किंग। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हैवी करनी है आपको, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट करनी है। मैथमेटिक्स के अंदर अब जेई मेन अथॉरिटीज़ ये अज्यूम करती हैं कि यार पेपर जो है ना वो प्रेडिक्टेबली आएगा, मतलब बच्चों को पता है कि ऐसा आएगा, तो वो और ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर चढ़ाते जा रहे हैं। 3D के अंदर ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये है, इसका रिफ्लेक्शन इधर ये है, इसका रिफ्लेक्शन ये है, अब ये चीज़ निकालो। तो बहुत ज़्यादा घुमाया है। तो आपको जितनी कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो ना, करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी आप लोग को दोस्तों क्या चीज़ का एनालिसिस चाहिए, आप लोग बताते रहिए, हम लोग को देते रहेंगे। लेट्स क्रैक इट।